हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट 41 है। ये अभ्यास प्रश्न है ऊंचाई और दूरी पर। ऊंचाई और दूरी की हम वर्कशीट कर चुके हैं, उसमें हमने डिटेल में समझ चुके हैं। तो अब आइए इसकी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊँची है, तो देखिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको सब कुछ आ गया। चलिए, 30 मीटर ऊँची एक मीनार है, ठीक है। भूमि पर उसका छाया पड़ रहा है, तो छाया जाहिर सी बात है कुछ ऐसा पड़ेगा। तो कितना है, 10 वर्गमूल 3 मीटर है, लंबी छाया बनती है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर उसका कोण बताना है, यानी ये हमें थीटा बताना है। तो हमने ये मान लिया कि ये ए बी सी त्रिभुज है, तो हम लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा आपका, tan थीटा ए बी बटे में बी सी। तो देखिए ए बी कितना है 30 और बी सी कितना है 10 वर्गमूल 3। तो ये इससे कट जाएगा, 1 0 से 1 0। तो आपका ये क्या आ जाएगा, tan थीटा 3 बटे में वर्गमूल 3। तो वर्गमूल हम नीचे नहीं रहने देते हैं, तो वर्गमूल का क्या कर देते हैं, हर में परिमीकरण। तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3, और ये वर्गमूल से वर्गमूल गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। तो कितना आया, tan थीटा वर्गमूल 3। क्या निकल के आएगा, tan थीटा वर्गमूल 3। अब ये टेबल में आपको मैंने बताया ही था कि वर्गमूल 3 किसका मान हो जाएगा, tan 60 का, यानी थीटा जो है बराबर किसके हो गया, 60 के, ठीक है। 60 डिग्री के ये बराबर हो गया। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। तो ये मान लीजिए दीवार है, तो ये सीढ़ी हो गई। सीढ़ी जो है झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर, ये है हमारा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यदि सीढ़ी का पैर दीवार से, सीढ़ी का पैर ये होगा, दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर स्थित है, इस तरीके से, तो हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी की लंबाई हमने मान ली x या l, जो भी मान सकते हैं आप, a b c, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण किसका अनुपात होता है, cos थीटा का। किसका होता है, cos थीटा का। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बटे में ए सी, यानी बी सी हमारा क्या है, एक्स, ये बी सी हमारा 2.5 है, माफ़ कीजिएगा 2.5 है, और ये हमारा एक्स है, ठीक है। अब देखिए cos थीटा है, तो cos थीटा कितना है, 60 डिग्री, यानी कि cos 60 इक्वल टू 2.5 अपॉन में x। अब cos 60 का मान रख दीजिए, cos 60 का मान होगा 1/2, ठीक है। ये आपको टेबल में करा चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पीछे की वर्कशीट को ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए आर पार गुणा करेंगे तो ये x और ये 2.5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। सॉल्व, सीढ़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी 5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मीनार इस तरह से हुआ, मीनार की छाया नीचे पड़ेगी और हमें ये थीटा बताना है। तो माना हमने कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h है,
तो ये उसकी जो छाया वो कह रहा है वर्गमूल 3 एच हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या है वर्गमूल 3 गुना है। तो हमने इसको त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है वो। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, माफ कीजिएगा, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम इसमें क्या लेंगे, tan थीटा ए बी बटे में बी सी। तो ए बी कितना आया एच, और ये आएगा वर्गमूल 3h, ये हमारा tan थीटा। तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे में वर्गमूल 3। तो अब आप देख सकते हैं कि tan थीटा 1 बटे में वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 जो है किसका मान होता है tan 30 डिग्री का। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक 50 मीटर लंबी खंबे की छाया 50 बटे में वर्गमूल 3 मीटर है, तो सूर्य का अल्टीट्यूड्स है क्या होगा। उन्नयन कोड ही पूछना चाहिए था इसे, चलिए कोई बात नहीं। ये हमें दे रखा है 50 मीटर खंबा है जिसकी छाया 50 वर्गमूल 3 मीटर है, ठीक है। तो वही हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है। ये थीटा हमें निकालना है, अल्टीट्यूड नहीं है, अब वही पूछा है। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा ए बी बटे में बी सी, तो tan थीटा ए बी 50 और ये कितना है 50 वर्गमूल 3, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल 3 ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये वर्गमूल 3 आ गया। अब आप देखें tan थीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3, ठीक है। अब ये देख लीजिए किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60, आंसर। 10 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई वाला एक मीनार जो कि शिखर पर भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण होगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कुछ इस तरीके से 10 वर्गमूल 3 मीटर जो है क्या है, 1 मीटर ऊंचे वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर एक बिंदु ये है जिससे इसके मीनार की दूरी उसकी कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, एक बिंदु है, तो इसको हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी। तो वही लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो आपका वही tan थीटा लग जाएगा इसमें। tan थीटा क्या होता है ए बी बटे में बी सी, ठीक है। अब ए बी tan थीटा tan थीटा लगाने पर चलो देख लेते हैं, tan वर्गमूल 3 और ये 30 वर्गमूल 3 बटे में 3 तो किसी का आंसर होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारे पास वर्गमूल 3 बटे में 3,
तो क्या करेंगे, ये तो हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसीलिए वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बटे में वर्गमूल 3। तो ये इससे कट गया, कितना आया आपके पास 1 बटे में वर्गमूल 3। तो ये क्या था, tan थीटा था। अब आप देख सकते हैं 1 बटे में वर्गमूल 3 किसका मान होता है, tan 30 का, ठीक है, 30 डिग्री का। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक बड़ा बना लिया और एक क्या बना लिया, छोटा बना लिया। ये हमने मान लिया कि ये 16 मीटर है और ये कितना है, 10 मीटर है, के शिखर एक तार द्वारा जोड़ते हैं। शिखर को जोड़ दीजिए तार द्वारा, जिसकी लंबाई L है, ठीक है जी, L मीटर है। यदि तार क्षैतिज समतल से 30 डिग्री पर झुका है, ये हाँ 30 डिग्री का झुका हुआ है, तो L हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो ये A B C D E मान लिया, तो जब वो 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 10 घटा दो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर AE जो है आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, थीटा आपका 30 है और AB आपका कितना निकल के आ रहा है, L मीटर, L मीटर। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ABE में, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है, देखिए P बटे में H, P बटे में H, P बटे में H किसका होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। P बटे में H जो अनुपात होता है वो साइन थीटा का होता है। तो हम रखेंगे AE बटे में AB और ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। तो AE क्या है, 6 मीटर और ये हमारा L है, और साइन 30 का मान आपका हो जाएगा 1 बटे में 2। तो इसको आप क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे, तो ये L का मान हो जाएगा 6 गुना 2 12 मीटर, आंसर, ठीक है, 12 मीटर ये रहा, ठीक है, देख रहे हैं आप 12 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन है। एक पतंग समतल भूमि से क्या है, 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक डोरी से बंधी है, पतंग जाहिर सी बात है डोरी से बंध कर उड़ती है, तो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, इसमें कुछ इस तरीके से है। तो ये हमें दे रखा है 50 वर्गमूल 3, तो हमने डोरी को मान लिया कि L लंबाई का डोरी है, ABC लिया और थीटा इसमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या है, हमारा त्रिभुज ABC में आपका AB दिया हुआ है और AC हमसे पूछा है, तो ये हमारा लंब बटे में कर्ण है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो वर्गमूल 3 बटे में 2 होता है। AB हमारा क्या होता है, 50 दे रखा है, 50 वर्गमूल 3, और ये हमने क्या माना है, L, ठीक है। अब इसका आर पार गुना कर दीजिए, तो जब आर पार आप गुना करेंगे तो L का मान कितना निकल के आ जाए, L इधर चला जाएगा, देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 और ये आपका 2 जो है नीचे से ऊपर की ओर आएगा और ये वर्गमूल 3 नीचे ही रहेगा, ठीक है। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 50 गुना 2, 50 गुना 2 कितना, L कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 100 मीटर। ये आपका क्या हुआ, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, अगर आपने ध्यान से देखा वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो ये हमने मान लिया उसका क्या है, H है, तो उसकी जो छाया है वो कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 3
एच, उसकी वर्गमूल 3 गुना है, तो ये हमारा क्या हुआ ए, ये बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या होगा ये ए बी बटे में बी सी क्या है आपका टेन थीटा। हमें थीटा ही याद करना है तो थीटा मान लिया इसको। तो ए बी कितना है एच, ये बी सी कितना है वर्गमूल 3 एच, और ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। एच से एच कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे में वर्गमूल 3 टेन थीटा। और ये देख लीजिए किसका मान होता है टेन किसका 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटे में वर्गमूल 3। तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 10 30 बराबर 10 थीटा। तो थीटा का मान निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक है। यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो, देखिए पुल इस तरीके से है और कहीं पे नाव ये है, ठीक है, पुल ऊंचाई पर है और नाव यहाँ पर है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो पुल जो है आपका 25 मीटर ऊंचाई से कोई देख रहा है, तो नाव का पुल से अवनमन कोण यानी कुछ ये भी आपका 25 मीटर है, ये 25 मीटर है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी भी, तो वो जो है ऐसे देख रहा है क्षैतिज दूरी। अवनमन कोण बोला है तो ध्यान दीजिएगा, उन्नयन नहीं बोला, अवनमन मतलब ऊपर से देखना है। तो अवनमन कोण बताइए, ये बताना है थीटा। तो हमें पता है जब जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ठीक है। तो हमने इसको भी बोल दिया थीटा है जी। अब हमने इसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा ए बी बटे में बी सी, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा। तो ये कितना है 25 मीटर, बी सी कितना है 25 मीटर, और ये हमारा कितना निकल के आना है थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। एक जो वैल्यू होती है किसकी होती है टेबल में आप देख सकते हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। ये तो 10 45 बराबर 10 थीटा। तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। ये मीनार मान लेते हैं। तो P तथा Q विपरीत दिशा में दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि मीनार ए बी की ऊंचाई 60 मीटर है, जैसा जैसा आप पढ़ते हैं बस उसको वैसा वैसा बना लेते हैं, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति चित्र बनाइए। अरे वाह, बस इसमें आकृति ही बनानी है। तो दोनों व्यक्ति की दूरी का आकृति ये हो जाएगा, बस हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें और अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर रिवॉर्ड करें। ओके, थैंक यू।